अब देखिए जहां पर ये काट रहा है इसको केंद्र मान लीजिए और कोई बिंदु इसको ले लेते हैं का। आ का त्रिज्या लेकर के आ का त्रिज्या से एक अर्धवृत्त की रचना कर लो। ठीक। अब इसके बाद 3 और 2 था तो बा बिंदु से 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगा दें। ये मान लीजिए मां बिंदु पर काट रहा है। मां को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे। चाप क्या, इसी बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाना है। तो एक चाप लगा लो, जितना चाप से लगाया था यहां से 2 बार आगे चाप लगा दो और इसके बाद इस चाप का अर्धक कर लें और इसको इस चाप से मिलाकर आगे बढ़ा दें। तो मां ये ना मान लो, माना दूरी जो होगी यही मध्यानुपाती दूरी होगी। ठीक है। अगली निर्णय नंबर 12 देखिए। ज्यामितीय रचना द्वारा अंडर रूट 15 सेंटीमीटर का रचना कीजिए। अंडर रूट 15 सेंटीमीटर की रचना करना है, अर्थात अंडर रूट 15 का वर्गमूल, इसे कहते हैं मध्यानुपाती, ज्ञात कीजिए। तो अंडर रूट 15 का सर्वप्रथम इसमें दोस्तों अंडर रूट 15 जो दिया है तो 15 के गुणनखंड कर लेना है। 15 है, 15 का गुणनखंड जब करेंगे तो हो जाएगा 5×3 15। 5×3 15 होता है। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, 5 और 3 को जोड़ लेना है। 5 3 8। 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। 8 सेंटीमीटर लाइन खींच लो। ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लिया। आबा 8 सेंटीमीटर लाइन खींचा। इसके बाद आबा रेखा का अर्धक कर दीजिए। अर्धक करेंगे इस प्रकार से और इसको मिला दें। ये इसका ये मध्य बिंदु आया, इसको कोई का बिंदु ले लेते हैं। का को केंद्र मान का त्रिज्या से एक अर्धवृत्त खींचना है। ठीक। अब इसके बाद बच्चों इधर देखो 5 और 3 दिया था तो इधर से बा बिंदु से 3 सेंटीमीटर दूरी नाप करके एक चाप लगाना है और इसको कोई मां बिंदु ले लेना है। अब मां बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लेते हैं। 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये मान लीजिए 90 अंश का कोण है मां बिंदु पर। इसको कोई बिंदु ना मान लो। तो ये माना दूरी जो होगी यही अंडर रूट 15 सेंटीमीटर लाइन होगी। ठीक है। अगली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय 13 देखिए। 5.5 सेंटीमीटर लंबे तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत आबा सादा के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आबा सादा के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है तो सर्वप्रथम एक आयत की भुजाएं जो दी हैं इस हिसाब से एक आयत बना लें। ठीक है। तो 5.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचें। तो इस प्रकार से एक आबा सादा एक आयत की रचना हो जाएगी। ये आपका 5.5 सेंटीमीटर है और ये भुजा आपकी 2.5। अब इसके बाद देखिए आबा रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। आबा रेखा को आगे बढ़ा लेना है। अब बा को केंद्र मान करके बासा त्रिज्या से चाप लगाना है। मान लीजिए यहां पर काटा, इसको पा बिंदु मान लो। अब आपा का अर्धक कर दीजिए। आपा दूरी जो है इसका अर्धक कर लेंगे। तो अर्धक मान लीजिए ये बिंदु आया,
इसको माँ बिंदु मान लें। माँ को केंद्र मान करके माँ त्रिज्या से अर्धवृत्त की रचना कर लो। इसके बाद इस वाली भुजा को बासा को आगे बढ़ा दीजिए, बासा को आगे बढ़ा लें। अब देखिए इसको कोई बिंदु मान लो, ना बिंदु मान लेते हैं। बा ना दूरी से एक चाप लगाओ, बा को केंद्र मान करके बा ना दूरी नाप लो प्रकार से, और इस प्रकार से एक चाप लगा दो। ठीक, ये मान लीजिए चाप यहाँ पर काटा, इधर दूरी नाप लो और इधर इधर चाप लगा दो, यहाँ पर काटा। इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दो, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। 90 अंश कोण बना लेंगे। ये मान लीजिए का हो गया। अब इसके बाद बाका के समांतर रेखा खींच दीजिए ना बिंदु पर। तो खा बिंदु हो जाएगा। तो ये वर्ग की रचना हो गई, आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग बाका खाना की रचना हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। पुनः एक बार समझें। एक 5.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर नाप के आयत दिया था आबा की रचना कर लेंगे। इसके बाद आबा रेखा को आगे बढ़ा देना है। बा को केंद्र पर बासा त्रिज्या द्वारा एक चाप लगाकर पा बिंदु ज्ञात करना है। इस प्रकार से ये पा बिंदु चाप लगाएंगे तो पा बिंदु आएगा। आपा का अर्धक कर लेना है, तो ये अर्धक बिंदु मान निकला। माँ को केंद्र मान करके अर्धवृत्त की रचना किया और बासा को आगे बढ़ा दिया। तो अर्धवृत्त को ना बिंदु पर काट रहा है, तो ये दूरी इतनी बाना दूरी लेकर के आबा रेखा जो आगे बढ़ाया था बाना दूरी लेकर के चाप लगाएंगे तो का बिंदु पर काटेगा। ठीक है, का बिंदु पर काटेगा। इसके बाद का बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लेना है। बाका रेखा के समांतर रेखा खींच देना है, तो यह वर्ग की रचना हो जाएगी। ठीक है, अगली निर्णय 14। दी गई रेखा आबा को अंत्य और मध्य अनुपात में विभाजित कीजिए। तो मान लीजिए कोई रेखा दी हुई है, आबा रेखा दी है। अब आबा रेखा का अर्धक कर दो। आबा रेखा का अर्धक। इसके बाद आ बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दो। ये जो अर्धक बिंदु आया इसको दा बिंदु मान लें। आ को केंद्र मानकर आधा दूरी लेकर के ये आशा रेखा खींचा, आधा दूरी लेकर के आशा रेखा पर चाप लगाना है। तो ये माँ बिंदु पर काट रहा। माँ को बा से मिला दीजिए, माँ को बा से मिला दीजिए। माँ को बा से मिला लेंगे। इसके बाद देखो माँ को केंद्र मानकर माँ त्रिज्या से चाप लगाना है। माँ को केंद्र मान करके माँ त्रिज्या लेकर के चाप लगाना है। तो इस प्रकार से ये चाप यहाँ पर काटा, इसको पा बिंदु मान लें। बा को केंद्र मान करके बापा त्रिज्या लेकर के बा को केंद्र मान करके बापा त्रिज्या इतनी दूरी बा पा दूरी लेकर के इसको केंद्र मान ले, प्रकार की नोक रखें, इतनी दूरी लेकर के चाप लगा दें बापा दूरी लेकर के। तो इस प्रकार से काटेगा। तो आबा रेखा को देखे यहाँ पर चाप काट रहा है, इसको कोई बिंदु मान ले फा। तो ये वही फा बिंदु होगा
जो अंत्य और मध्य अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है, इस प्रकार से रचना करना है। पुनः एक बार देख लीजिए। आबा रेखा खींचा, जो दी हुई थी, दी गई आबा रेखा को, तो दी हुई रेखा आबा खींचा। आ बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लो। आबा रेखा का अर्धक ज्ञात करके द बिंदु मान लो। इसके बाद आ को केंद्र मान करके आधा दूरी से एक चाप काटा आशा रेखा पर, तो मां बिंदु पर काट रही है। ठीक, अब मां बिंदु को जो है ब बिंदु से मिला दीजिए। मां को केंद्र मान कर मां त्रिज्या से चाप लगाएंगे तो बिंदु पा पर काट रही है। अब बा को केंद्र मानकर बापा दूरी लेकर के चाप लगाएंगे तो आभा रेखा को फा बिंदु पर काट रही है। तो ये फा बिंदु वही बिंदु होगा जो अंत्य और मध्य अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 11 से 14 निर्णय हुई। अब आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्लास की वीडियो मिल सके। ठीक है, नमस्कार।